तुमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुरमु अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री भगवान गोविंद। स्थित प्रज्ञता विषय पर निरंतर गतिशील ये सत्र भगवान श्री गोविंद की साक्षात कृपा से ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और हम सभी इस विशेष सत्र के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं और हम सभी इसमें सम्मिलित होकर के भगवान गोविंद के द्वारा व्याख्यापित किए गए स्थित प्रज्ञता विषय का निरंतर श्रवण कर रहे हैं। चूँकि स्थित प्रज्ञता विषय श्री भगवान के द्वारा विशेषतया साधकों के लिए व्याख्यापित किया गया था और उस मनुष्य की चर्चा यहाँ पर विशेष की गई थी जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, स्थित प्रज्ञ हो चुका है। तो जो भी इस विशेष सत्र में उपस्थित हैं उन सभी के लिए भगवान श्री गोविंद अपना आशीर्वाद प्रकट कर रहे हैं और हमारी ओर से सभी को कोटि सा अभिवादन है। तो हम सभी आज की चर्चा को श्लोक संख्या 70 के नाकामकामी और श्लोक संख्या 71 के भाव पर, उसके अर्थ पर केंद्रित करेंगे। श्लोक संख्या 71 में श्री भगवान ने कहा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरत निष्प्रहा निर्ममा निरंकारा स शांतिम अधिगच्छति स शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके और ममता विहीन, अहंकार विहीन और स्पृहा से विगत हुआ आचरण करता है, वही शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 69 में भी श्री भगवान ने स शांतिम आपनोति कहा था और यहाँ पर स शांतिम अधिगच्छति कहा है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति को प्राप्त होने की जो प्रक्रिया इससे पहले श्री भगवान के द्वारा व्याख्यापित और निरूपित की गई थी, वह समस्त कामनाओं का किसी स्थित प्रज्ञ पुरुष में समाहित होना था। लेकिन इस श्लोक में श्री भगवान 3 तथ्यों को रखते हैं। एक 4 तथ्यों को रखते हैं। श्री भगवान ने कहा, चूँकि अब स्थित प्रज्ञता के विषय का धीरे धीरे
समापन हो रहा है और इस विषय का पटाक्षेप श्री भगवान के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अब 2 श्लोकों में श्री भगवान विशेष तथ्य कह रहे हैं। तो 71वें श्लोक में 4 तथ्य विशेष हैं। एक तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो मनुष्य समग्र कामनाओं का परित्याग कर देता है। और दूसरा तथ्य है, भगवान ने कहा निर्ममः, जो ममता का परित्याग कर देता है। और नंबर 3 कहा निरहंकार, जो अहंकार से निवृत्त हो गया है। और चौथा कहा निस्पृहा, जो स्पृहा विहीन हो गया है। 4 तथ्य हैं। एक तो कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग, नंबर 2 ममता की विहीनता, अहंकार से निवृत्ति और स्पृहा से विगत हो जाना। ये 4 तथ्य हैं। उसके पश्चात स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति प्राप्त कर लेता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। जब अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में श्री भगवान से प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित हे केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ पुरुष की भाषा क्या है और स्थिर बुद्धि मनुष्य किस प्रकार से बोलता है, कैसे उसका बैठना होता है और कैसे उसका गमन होता है। तो इसके जो उत्तर में श्लोक संख्या जो श्री भगवान ने 55 कहा था, वहाँ पर भी श्री भगवान ने कामनाओं के परित्याग की बात पहले कह दी थी। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। देखिए, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा विहाय कामान्या शर्मान। यहाँ पर क्या है, प्रजहात यदा कामान सर्वान, समस्त कामनाओं का, मनोगत कामनाओं का परित्याग करके। और यहाँ पर श्री भगवान ने कहा विहाय कामान्या सर्वान, समस्त कामनाओं का परित्याग। विहाय, यहाँ पर विहाय पद प्रयोग किया था और यहाँ पर प्रजहाति पद प्रयोग किया था, त्याग देता है। दोनों प्रजहाति और विहाय दोनों पद जो हैं वो परित्याग के परित्याग को प्रस्तुत करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो इस श्लोक संख्या 71 पर चर्चा से पूर्व जो 70 श्लोक का नाकामकामी तथ्य रह गया था, उस तथ्य पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके पश्चात श्लोक संख्या 71 में प्रस्तुत भावों को लेके। तो नाकामकामी, तो यदि कुछ कामनाएं हैं, कामनाएं जब तक शून्य नहीं हुई हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में असंख्य कामनाएं होती हैं, उनमें संख्या नहीं होती है। जैसे इस जगत में असंख्य विषय हैं और विषयों के बारे में अगर यदि विस्तार से चर्चा हो तो उनकी संख्या को
निरूपित किया जा पाना अत्यंत कठिन है। इतना वृहद क्षेत्र है कामनाओं की संख्या का। हम जब बहुत विचार करते हैं, कोई बुद्धिमान पुरुष बहुत विचार करे तो भी कामनाओं का अंत नहीं पा सकता। जैसे ब्रह्मांड का जो विस्तार है, उसका जो अवकाश है, तो ब्रह्मांड के विस्तार का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है, कितना विस्तार उसका है। और वैज्ञानिकों ने बहुत इसमें अन्वेषण किया, परंतु ब्रह्मांड के अवकाश का, उसकी स्थिति का और उसके विस्तार का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। वैसे ही जो कामनाएं हैं वह मनुष्य के अंदर पृथक पृथक प्रकार की होती हैं। और इस संसार में वर्तमान जितनी जनसंख्या है, तो यदि आप अनेक मनुष्यों का परीक्षण करेंगे तो उनके अंदर जो कामनाएं हैं वह आपको असंख्य प्रकार की मिलेंगी। और प्रत्येक मनुष्य की कामना में अंतर का भाव होगा, उनमें अंतर रहेगा। अंतर का जो भाव है, जैसे कामना एक ही प्रकार की है लेकिन उसमें अंतर है। जैसे आप इस संसार में पृथक पृथक प्रकार के भवन देखते हैं, तो भवन के निर्माण में जो सामग्री लगती है वह तो सीमित है, लेकिन उसका जो आकार प्रकार है, उसका जो निर्माण है, वह निर्माण जो है उसके आकार प्रकार में इतनी अधिक भिन्नता है कि वह पृथक पृथक प्रतीत होता है, पृथक पृथक प्रतीत होता है वो। तो वैसे ही कामना एक ही है, लेकिन उस कामना में प्रकार इतने अधिक हैं कि उनकी संख्या का सही अनुमान लगा पाना असंभव है। विषय एक ही है, लेकिन उस विषय को इतने प्रकार से इस त्रिगुणीमयी माया ने प्रस्तुत कर दिया है कि असंख्य मनुष्य असंख्य प्रकार की कामनाओं में लिप्त हैं। आप जिस राष्ट्र में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, वहाँ पर जो मनुष्य हैं उनका यदि अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कामनाएं हैं वो पृथक पृथक प्रकार की हैं। कामना एक ही है, विषय एक ही है, लेकिन उस विषय को के उपभोग का जो प्रकार है, इच्छा एक ही है, भोजन एक ही है, लेकिन जो भोजन का जो प्रकार है वह असंख्य प्रकार का हो गया है। तो त्रिगुणीमयी माया ने इतने प्रकार की कामनाएं इस संसार में प्रकट कर दी हैं कि उनमें ही हमारा सभी का जो मस्तिष्क है, मन है, वह उलझा रहता है। तो और जब तक वो कामनाएं रहती हैं, असंख्य प्रकार की हैं, तो असंख्य प्रकार की कामनाओं के उपभोग की जो इच्छा है वो मनुष्य को शांत नहीं होने देती।
इसलिए श्री भगवान कहते हैं ना काम कामी, जो विषय भोग का आकांक्षी है वह शांत नहीं हो सकता, उसमें शांति का भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विषय भोग की जो असंख्य प्रकारता है, असंख्य जो भेद हैं, उस भेद से मनुष्य उनका उपभोग करना चाहता है। जैसे आज कुछ कम मीठा ग्रहण किया तो थोड़ा सा और मीठा, फिर थोड़ा सा और मीठा, इसमें थोड़ा सा खट्टा मिला लिया जाए, थोड़ा सा कड़वा मिला लिया जाए, या कड़वा तेज कर लिया जाए, या खट्टा तेज कर लिया जाए। तो ये हम विषय के भेदों की ओर आपके मन को, मस्तिष्क को मोड़ना चाहते हैं कि विषय के भेद को आप समझें और विषय के भेद समझ करके आप उनके उपभोग की इच्छा से आवृत रहते हैं, उसमें संलग्न रहते हैं। तो जो संलग्नता है आपकी, वह संलग्नता इतनी अधिक है कि वह आपको शांत नहीं होने देती। इसलिए श्री भगवान कहते हैं ना काम कामी, विषय भोग की आकांक्षा करने वाला मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। और इसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप आप देखेंगे तब भी यही पाएंगे कि इसके प्रयोगात्मक स्वरूप पर जब आप जाएंगे, कोई साधक इसके प्रयोगात्मक स्वरूप का दर्शन करेगा तो प्रयोग करने पर भी ये बात समझ में आती है कि जितनी अधिकाधिक मात्रा में कामनाएं हैं होंगी, उतनी ही अधिकाधिक मात्रा में अशांति होगी, समानांतर अशांति होगी। जितनी अधिक कामनाएं होंगी उतनी अधिक अशांति होगी। विषय भोग की जो लालसा है वह मनुष्य के मन को शांत नहीं होने देती, उसकी बुद्धि को शांत नहीं होने देती। श्री भगवान इसलिए कहते हैं ना काम कामी, विषय भोगों की लालसा वाला व्यक्ति जो है वह कभी शांत नहीं हो सकता। यह नियम है, सिद्धांत है ये, जो श्री भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। इसलिए श्री भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं और वहां से ही इस तथ्य को प्रकट कर रहे हैं। जो श्लोक संख्या 71 है, इसलिए न कामकामी से समाप्त करके फिर इधर आ जाते हैं, कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय कामान यह सर्वान्। इसी को ध्यान दीजिए आप। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान चरत निस्पृहा, जो स्पृहा रहित होकर के, विगत स्पृहा होकर के जो मनुष्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके, ये इसका पूर्वार्धंश है, यह सर्वान् कामान विहाय पुमान चरत निस्पृहा, जो समस्त कामनाओं का परित्याग करके स्पृहा विहीन हुआ। अब आप इस श्लोक पर हम आज चर्चा डालना चाहते हैं, चूंकि ये चर्चा कल भी चलेगी इस विषय पर। तो पहले हम स्पृहा को समझें कि स्पृहा क्या है और स्पृहा का क्या अर्थ है और विगत स्पृहा कैसे हो, निष्प्रिय कैसे हुआ जा सकता है।
इस स्पृहा को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप निस्पृह नहीं हो पाएंगे। इस स्पृहा मनुष्य के अंदर एक भाव है। जैसे संसार में हमको आवश्यकताओं की अनुभूति हुआ करती है, आभास हुआ करता है, और नित नई आवश्यकताओं का आभास मनुष्य को नित्य निरंतर हुआ करता है। तो जो आवश्यकताओं का आभास है, इसी को स्पृहा कहा जाता है। और यह नित्य नवीन आवश्यकताओं का जो आभास है, वह स्पृहा रूप में मनुष्य की भावनाओं में रहता है। और इसलिए निस्पृह इसके प्रतिकूल आप जाएं कि संसार में आवश्यकताओं का जो आभास है वह समाप्त हो जाए। अब आप विचार ये करें कि संसार में रहकर हमको आवश्यकताओं का आभास होता है या नहीं होता है। दो पक्ष यहाँ पे हैं। एक पक्ष ये है कि आवश्यकताओं का आभास होता है या आवश्यकताओं का आभास नहीं होता है। तो हम किसी से प्रश्न करेंगे कि क्या आपको आवश्यकताओं का आभास होता है, तो वो कहेगा कि हाँ होता है। किसी व्यक्ति से प्रश्न कर दें तो अब आवश्यकताएं भी तीन प्रकार की हैं। एक तो अनिवार्य आवश्यकताएं, जिनके बिना यह मनुष्य शरीर चल नहीं सकता, और दूसरी आवश्यक आवश्यकताएं, जिनकी आवश्यकता होती है, रहती है। यदि आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति न भी हो तो जीवन चलता रहेगा। और तीसरी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, तीन प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो जो अनिवार्य आवश्यकता है, जैसे भोजन मिलना, वस्त्र का मिलना, और कहीं पर शरण का मिलना, स्थल का मिलना, ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे भोजन नहीं मिलेगा तो मनुष्य की जो देह है, मनुष्य का जो जीवन है, वह विनिष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आवश्यकता ये अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए स्पृहा पद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन स्पृहा वहाँ पर आरंभ हो जाता है जहाँ पर हम विलासितापूर्ण भोजन चाहते हैं। जो अनिवार्य भोजन है, जो आपके शरीर के लिए पोषण के लिए अनिवार्य है, वह स्पृहा की सीमा में नहीं आता। लेकिन जहाँ पर विलासितापूर्ण भोजन है, जो आवश्यक नहीं है, उसको भी हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो उससे दो परिणाम होते हैं। एक तो हम रोगी होते हैं, और दूसरा ऐसी कामनाओं के चक्र में फंस जाते हैं, ऐसी आयतों के कुचक्र में फंस जाते हैं जिनसे निकलना मुश्किल होता है। तो भोजन अनिवार्य आवश्यकता है, उसका स्पृहा से कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन जो अन्य विलासितापूर्ण भोजन है वो स्पृहा में आता है। अब दूसरी आवश्यकता कि हमारे लिए आवश्यक है ऐसा, तो ये मनुष्य के ऊपर आधारित होता है कि वह किन परिस्थितियों में किन वातावरण में रह रहा है, और उस वातावरण के अनुसार
क्या वह वस्तु व्यक्ति आवश्यक है? तो अनिवार्य आवश्यकता दूसरी हुई, लेकिन वो इस पर में आती है। उसके बिना भी, आवश्यक आवश्यकताओं के बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। और साधक का जो जीवन है वह आवश्यक आवश्यकताओं से भी विहीन हो जाता है। वो उसी को आवश्यक आवश्यकता भी न रहे तो हम इस प्रकार से विगत हो जाते हैं। और जब तक आवश्यक आवश्यकता रहती है तब तक हम निस्पृह नहीं होते। निस्पृह जो श्री भगवान ने पद प्रयोग किया है, निस्पृह, तो निस्पृह जो पद है वह आवश्यक आवश्यकताओं के आभास रहने तक नहीं लागू होता, नहीं सिद्ध होता। अब तीसरी जो आवश्यकता है वो विलासितापूर्ण आवश्यकता है। तो विलासितापूर्ण आवश्यकता तो पूरी तरह से इस परहा के अंदर आती है। इसलिए विलासितापूर्ण आवश्यकता का परित्याग तो हमको करना ही पड़ता है। तो 3 प्रकार की आवश्यकताओं का आभास मनुष्य को होता है। और जैसे है मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वैसे ही आवश्यक आवश्यकताओं का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे हमें मिलने लगती हैं, तो उसके पश्चात जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनका भाव प्रकट होता है। और जैसे ही आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो फिर विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, स्वतः होती है। इनको करना नहीं पड़ता। तो श्री भगवान कहते हैं निस्पृह। निस्पृह जो पद है वह कोई सामान्य अर्थ लिए हुए नहीं है। आवश्यकताओं का आभास न रहे, आवश्यकताओं का आभास जब तक है तब तक ये निष्प्रिय पद साधक पर ठीक रूप से अवतरित नहीं होता, घटित नहीं होता। और जब आवश्यकताओं का आभास खत्म हो जाए कि हमें अब आवश्यकता नहीं है, तब ये निष्प्रिय जो पद है वह साधक पर घटित होने लगता है। क्योंकि निष्प्रिय की व्याख्या के बिना हम जो इस पूर्वार्ध अंश में विहाय कामान या सर्वान पुमान चरते, तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम। तो इसलिए हमने निष्प्रिय पद की आज आपके सामने व्याख्या की। संसार में जो आवश्यकताएं हैं उनका आभास करना इस पर रहा है।